पूरी कैबिनेट योगी सरकार की मिल्कीपुर उपचुनाव में उतरी हुई है। 60 से 70 विधायक उतरे हुए हैं, स्वयं मुख्यमंत्री उतरे हैं, योगी की पूरी प्रशासन उतरी है, पूरी पुलिस उतरी है, लेकिन लोगों ने मूड बना लिया है, मन बना लिया है। और 5 तारीख को मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट होने जा रहा है। भाजपा ये कह रही है कि सारी चीजें समाजवादी पार्टी अपने घर में देखना चाहती है, सांसद भी वही बन जाए, विधायक भी उनका ही बिटवा बन जाए। भाजपा में ये नहीं है, यहाँ हर नया आदमी मौका मिलता है उसको। बगल गोंडा चले जाइए, वहाँ परिवारवाद नहीं है। इस जिले में ही आप बीकापुर की सीट देख लो, परिवारवाद नहीं है। तो मुझे कोई कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप चाहे जितने मुकदमे लिख दो, यहाँ की जनता ने मूड बना लिया है और उन्होंने अपना दरवाजा जो है कुंडी लगा दिया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और वो ताला खुलेगा और सिर्फ अखिलेश यादव जी की साइकिल के लिए। लगता है कि दिल में डर है, बेईमानी भाजपा कर गुजरेगी। देखिए, ये स्वर्गीय मित्र सेन जी की धरती है, अवधेश प्रसाद जी की धरती है। यहाँ मिल्कीपुर के जो हमारे निवासी हैं, सामान्य जनता है, वो इनके डर दबाव में आने वाली नहीं है। ये लड़ाई जो है बाहरी और घर की हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्याशी नहीं है, और जहाँ आप इंटरव्यू ले रहे हो, ये मेरा घर है, मैं यही रहता हूँ। अगर किसी की समस्या होगी तो मुझसे यहाँ मिलने आएगा, रुदौली नहीं जाएगा, गुजरात नहीं जाएगा। मिल्कीपुर का विधानसभा का उपचुनाव बड़ा हॉट टॉपिक है, पूरे देश में इस चुनाव की चर्चा हो रही है। अजीत प्रसाद जी हमारे साथ हैं, पिता की सीट खाली हुई है, उस पर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या माहौल देख रहे हैं, कहाँ आज प्रचार हो गया? पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप यहाँ पर आए और आपने अपने चैनल पे मुझे बोलने का मौका दिया। और रही बात चुनाव की, जो 10 उपचुनाव होने थे उसमें 9 चुनाव हुए, एक मिल्कीपुर की सीट को रोका गया। 9 चुनाव में 7 चुनाव विपक्षी जीते, लेकिन किस तरह जीते वो पूरे प्रदेश को पता है। और ये मिल्कीपुर की धरती है, स्वर्गीय मित्र सेन जी की धरती है, अवधेश प्रसाद जी की धरती है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की साइकिल देखी जा रही है, और 5 तारीख को उन्हीं के पक्ष में मतदान होने जा रहा है। और 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो समाजवादी पार्टी बहुत बड़े अंतर से यहाँ चुनाव जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी बड़ा माहौल बनाया जा रहा है। 6 बार मुख्यमंत्री जी आ गए, आज भी केशव प्रसाद मौर्य जी की जनसभा चल रही है, कितना टक्कर मान रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में 3री बार सरकार है और राज्य में 2री बार सरकार है। अगर उन्होंने विकास किया होता है, विकास की बात करी होती, तो आज ये दिन मैं आपके चैनल पे बोलना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, ये दिन उन्हें देखना नहीं पड़ता। पूरी कैबिनेट योगी सरकार की मिल्कीपुर उपचुनाव में उतरी हुई है। 60 से 70 विधायक उतरे हुए हैं, स्वयं मुख्यमंत्री उतरे हैं, योगी की पूरी प्रशासन उतरी है, पूरी पुलिस उतरी है, लेकिन लोगों ने मूड बना लिया है, मन बना लिया है। और 5 तारीख को मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट होने जा रहा है। जितना माहौल भाजपा अपनी तरफ से जोर लगा रही है, आपकी तरफ से तो अभी खाली आपके पिताजी मोर्चा संभाले हैं, अकेले काफी हैं। उधर योगी जी, केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक, माँ पूरी कैबिनेट लदी पड़ी है यहीं पर। देखिए, मैं पुनः दोहराना चाहता हूं कि 2012 से लेके 2017 जब अखिलेश यादव जी सूबे के मुख्यमंत्री थे तो विकास हुआ था, तो इसीलिए अवधेश प्रसाद जी काफी हैं। अभी 2024 में आपने देखा जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें जो है यहाँ की महान जनता ने इनको आईना दिखाया और बहुत बुरी हार दिया। और फिर से जो 2025 का चुनाव होने जा रहा है, उपचुनाव, जिसमें अवधेश प्रसाद जी की सीट खाली हुई, मुझे प्रत्याशी बनाया गया। अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद मिला मुझे और मुझे प्रत्याशी बनाया गया। तो हमारे अवधेश प्रसाद जी ही काफी है। वैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का 3 तारीख को कार्यक्रम लग चुका है। हालांकि भाजपा ये कह रही है कि सारी चीजें समाजवादी पार्टी अपने घर में देखना चाहती है, सांसद भी वही बन जाए, विधायक भी उनका ही बिटवा बन जाए। भाजपा में ये नहीं है, यहाँ हर नया आदमी मौका मिलता है उसको। देखिए, अगर आप परिवारवाद की बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी में परिवारवाद नहीं है। आप बगल गोंडा चले जाइए, वहाँ परिवारवाद नहीं है। इस जिले में ही आप बीकापुर की सीट देख लो, परिवारवाद नहीं है। तो मुझे कोई कहने की जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी में सिर्फ और सिर्फ विकास की बात होती है और विकास कार्य होते हैं। जैसे सूबे के मुख्यमंत्री 2012 से 17 तक थे, तो सिर्फ और सिर्फ इसी धरती मिल्कीपुर में कितने विकास कार्य हुए हैं। आज 8 साल बीतने जा रहा है, 3री बार लोकसभा में इनकी सरकार है। एक भी ईंट नया रखा हो तो मुझे बता दीजिएगा। जो 9 सीटों के चुनाव गुजरे और उनके जो नतीजे निकले, आपको लगता है जो हाल कुंदरकी में हुआ, जो हाल सीसामऊ में भाजपा ने किया, यहाँ पे ऐसी स्थिति तो नहीं बनेगी? देखिए, जो ये लोग चुनाव जीते हैं, इन्होंने अपनी पुलिस को आगे करके, अभी मुझे जानकारी मिली है कि यहाँ पर भी हमारे समाजवादी पार्टी के लोगों के पे झूठे मुकदमे लिखे जा रहे हैं, उन पे दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन आप चाहे जितने मुकदमे लिख दो, यहाँ की जनता ने मूड बना लिया है और उन्होंने अपना दरवाजा जो है कुंडी लगा दिया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और वो ताला खुलेगा और सिर्फ
अखिलेश यादव जी की साइकिल के लिए। अखिलेश जी एक लाइन कहते हैं कि अगर बेईमानी नहीं हुई तो हम दिखाएंगे हम क्या कर जाएंगे। लगता है कि दिल में डर है बेईमानी भाजपा कर गुजरेगी। देखिए, ये स्वर्गीय मित्र सेन जी की धरती है, अवधेश प्रसाद जी की धरती है। यहाँ मिल्कीपुर के जो हमारे निवासी हैं, सामान्य जनता है, वो इनके डर दबाव में आने वाली नहीं है। आप 5 तारीख को देखिएगा, सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी के पक्ष में ही वोटिंग होने जा रही है। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ आप अखिलेश जी का ही नाम ले रहे हैं, आप अपना नाम नहीं ले रहे हैं कि हमारे लिए भी माहौल है। क्या है चुनाव अजीत प्रसाद की, वो हमारे नेता है, अवधेश प्रसाद जी पिताजी है और वो वहाँ से सांसद हुए हैं, तो वो काफी है। अच्छा, लगता है अगर कुंदरकी जैसे हाल बने, जो तस्वीर आई थी एक पुलिस वाला बंदूक लेके खड़ा हो गया था कि वोट डालने नहीं जा पाओगे, अगर ऐसा यहाँ पर हुआ तब क्या होगा? देखिए, मैं फिर पुनः दोहराना चाहता हूँ, ये मिल्कीपुर की धरती है, ये क्रांतिकारी धरती है और यहाँ पर जो है इनकी पुलिस चाहे जितना आगे कर ले, चाहे जितना मुकदमा लिख दे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी की साइकिल को ही देख। और जो हिंदू मुसलमान वाला कॉन्सेप्ट डिजाइन कर रहे हैं, ये सब चल रहा है यहाँ पे मुद्दा। देखिए, अब मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी सिर्फ विकास की बात करती है, विकास करती भी है, और रही भारतीय जनता पार्टी की, वो लड़ाने का काम करती है। उसने जो है नौजवानों से रोजगार छीन लिया है। राम मंदिर जैसा मुद्दा यहाँ पे करंट में है। ये जो है 2027 का सेमीफाइनल है। तो जो जीतेगा पुनः जो है अखिलेश यादव जी सूबे के मुख्यमंत्री जी बनने जा रहे हैं। राम मंदिर वाला मुद्दा आपको लगता है भाजपा यहाँ कैश कर पाएगी? क्योंकि केशव मौर्य भी यहाँ जनसभाओं में वही बात कह रहे हैं, देखिए, योगी जी आ रहे हैं वही बात कह रहे हैं। मौर्य जी अपना चुनाव नहीं जीत पाए, ठीक। और रही बात राम मंदिर की, तो राम जी सबके दिल में है, हमारे भी हैं, आपके भी हैं, तो उससे किसी को गुरेज नहीं है। अभी आपने 2024 का जो चुनाव हुआ, जिसमें अवधेश प्रसाद जी को आशीर्वाद मिला, यहाँ की महाजनता ने जिता के भेजा, उसी तरह माहौल यहाँ भी बना हुआ है और फिर से इनको मुंह तोड़ जवाब देने जा रहे हैं। वो कहते हैं कि एक बार तुक्के में जीत गए हैं, दोबारा नहीं जीत पाएंगे ये लोग। भाजपा के लोग ये आप पर तोहमत लगाते हैं बार बार कि एक बार आपने लोगों को बरगला लिया, अब नहीं कर पाएंगे। अयोध्या में माहौल बदल गया है। देखिए, उसमें भी जो है पूरी केंद्रीय मशीनरी लगी हुई थी, मंदिर का ये मुद्दा लेकर आए थे, लेकिन उसमें कितने बहुत से मुद्दे हैं ये चुनाव हारने के। इन्होंने लोगों के सर से छत छीन ली, उचित मुआवजा नहीं दिया, तो ऐसे सैकड़ों कारण है इनके चुनाव हारने के। अगर मैं बैठूंगा तो शायद कई घंटे लग जाएंगे। आपको लगता है सुनिए, आईना लेके बैठी हुई है जनता हमारी मिल्कीपुर की और इनको पुनः दिखाने जा रही है। आपको लगता है आपके पिताजी की वजह से आपको एक मजबूत जमीन तैयार मिली है जिस पर अवधेश प्रसाद बल्लेबाजी कर रहे हैं? शायद इंडिविजुअल आप चुनाव लड़ते तो इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। देखिए, मेरा मिल्कीपुर से 2008 से आना जाना है, मैं यहाँ के लोगों के बीच में रहा हूँ, उनके सुख दुख में रहा हूँ, तो मिल्कीपुर पहली चीज तो मेरे लिए नया नहीं है। और मुझे 2017 में जगदीशपुर, यहीं से बगल सीट है, चाचा जी बैठे हुए, कौसर भाई बैठे हुए, सिराज भाई बैठे हैं। सिराज भाई का घर तो अपने कलिया में ही है, देवगांव। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मिल्कीपुर हमारे लिए बहुत घर जैसा है, पुराना क्षेत्र है, और यहाँ जहाँ आप इंटरव्यू ले रहे हो ये मेरा आवास है, और इनके पास तो प्रत्याशी भी नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ ये लड़ाई जो है बाहरी और घर की हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्याशी नहीं है, और जहाँ आप इंटरव्यू ले रहे हो ये मेरा घर है, मैं यही रहता हूँ। अगर किसी की समस्या होगी तो मुझसे यहाँ मिलने आएगा, रुदौली नहीं जाएगा, गुजरात नहीं जाएगा। अच्छा, गोरखनाथ का टिकट नहीं हुआ तो लगता है वो भी थोड़ा सा भाजपा के लिए मुसीबत का सबब बने? उस विषय पे मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपना चुनाव देख रहा हूँ, और जनता जो है मूड बना चुकी है और समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करने जा रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। अजीत प्रसाद जी हमारे साथ थे, और अजीत प्रसाद जी कहते हैं कि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उनके लिए एक बड़ा माहौल है। 5 तारीख को जब वोट पड़ेगी, 8 तारीख को नतीजे आएंगे, पता चलेगा किस कर रहे हैं।